हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का PT1 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस टाइप का आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, कितने मार्क्स किस पोर्शन में कवर होने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 40 मार्क्स का होगा और आपको 1.5 आवर आपको टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, सेक्शन ए इसके अंदर जो होगा 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे MCQ नेचर के होंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे और ये पूरे 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके तीनों के 2 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो ये 6 मार्क्स का ये बी सेक्शन आपका होने वाला है। इसके बाद सी सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके 3 मार्क्स ईच होने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट ये 12 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डी सेक्शन, जिसमें 3 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच होने वाला है, यानी कि 12 मार्क्स का भी ये पोर्शन हो जाएगा। यानी ए सेक्शन की बात करें तो ये आपका 10 मार्क्स का, बी सेक्शन की बात करें आपका तो ये 6 मार्क्स का, सी सेक्शन की बात करें ये 12 मार्क्स का और डी सेक्शन की बात करें ये भी आपका 12 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ नेचर के हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बोला जा रहा है ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब ये 1/2 प्लस √3 जो आपके पास ये जो वैल्यू गिवन है आपके पास, इसे हमें रैशनलाइज करना है। इसका जो डिनोमिनेटर आपके पास है 2 प्लस √3 है, इसको आप रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी आपको ये डिनोमिनेटर में गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये प्लस का साइन है तो माइनस का कर लोगे, माइनस का है तो प्लस का कर लोगे। इससे आपको इसे क्या करना है कि रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके आप इसे कंप्लीट कर लोगे। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ 125 पावर -1/3, यानी कि इसकी एक वैल्यू आपको गिवन है, इसका पावर गिवन है और आपको बोला जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो कि 5 की पावर 3 लिख सकते हो आप, जिससे क्या होगा ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये जो -1/3 है इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी आप पढ़ते हो a पावर m इंटू n, ये आप यहाँ अप्लाई कर दो और इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला होता है m प्लस n वाला जो है, ये सिंपली आप इसे करोगे और इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है कि ये x प्लस 8 ब्रैकेट में है और उसके बाद x माइनस 10 ये भी ब्रैकेट में है। आपको इसे एक्सपेंड करके यानी मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिखना है। तो देखो जो फर्स्ट वाला आपके पास है x प्लस 8 है, आप पहले x से स्टार्ट कर लो, ये x माइनस 10 है, ठीक है। उसके बाद जो प्लस 8 है उसके बाद उससे कर लो, यानी कि x माइनस 10 को आप पहले x से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी रिजल्ट आएगा इसे प्लस करके सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप उसे चूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास x माइनस 2 गिवन है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 3 माइनस 3x प्लस 5a। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है और इसका एक फैक्टर आपको गिवन है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ, इसके बाद इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो x माइनस 2 आपके पास है इसे 0 के इक्वल पुट कर लो और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, साइड चेंज करके। अब जहां भी x है वहां पे आप क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पे 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके a की जो वैल्यू आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है। a को इधर रहना, बाकी x वाले को उधर शिफ्ट करना राइट हैंड साइड में और उसके बाद x की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास ये एक्सप्रेशन है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपके पास एक्सप्रेशन है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्सप्रेशन जो भी आपके पास गिवन है बाय 5 प्लस 2x एंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर इसके अंदर फाइंड आउट करना है, यानी ये आप ये कह सकते हो ये आपके पास fx हो गया, ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपके पास px हो गया। समझाने के लिए मैं ऐसा फंक्शन यूज कर रहा हूं, यानी px की जो वैल्यू है आपके पास इससे आपको डिवाइड करना है fx को, ठीक है। तो आप एक क्या करोगे, इसे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हो और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप टिक कर लोगे, जो भी करेक्ट आंसर आपका होगा। तो ये 5 क्वेश्चन तो ये रहे।
सेक्शन ए के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट 5 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिसमें आपके पास पॉइंट गिवन है -5 and 4, और दूसरा आपके पास है +4 -5। क्वेश्चन है द पॉइंट -5 4 and 4 -5 आर सिचुएटेड इन, यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखोगे ये नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, तो ये तो आपको पता लग गया ये सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है। और इसमें देखोगे तो फर्स्ट आपका पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब देखो इसमें ऑप्शन तो आपको दे रखे हैं फोर्थ एंड सेकंड, बट ध्यान से देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये किस में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, बट इन्होंने रिवर्स करके दे रखा है। इट मींस ये आपका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, कहेंगे सर सेकंड फोर्थ, ठीक है, ये 4 और सेकंड दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, पहले सेकंड आना चाहिए फिर फोर्थ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, तो आप ये सिंपली लिख सकते हो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में इसके पॉइंट्स होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट इज कॉल्ड। जब दो पॉइंट मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस जहां मिलते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओ ज्यादातर हम नाम यूज कर लेते हैं इसे डिनोट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज द फॉर्म। अब एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये वाले इस इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो वाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है, ये आपको याद रखना है। ऑन एक्स एक्सिस वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज 0, और वाई एक्सिस पे बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक्स एक्सिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, तो ये अपना आंसर बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखो एक इक्वेशन आपको सिंपली गिवन है कि y की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल है, तो ये जो ग्राफ है किससे पास करेगी, तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन होगा तो ये कुछ इस टाइप से पास करेगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इसकी ड्रॉ करोगे ये आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी हमेशा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, इस तरह से पॉजिटिव में। और नेगेटिव में बात करें -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, तो -1 -2 इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है इससे आप करेक्ट आंसर इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, एक इक्वेशन आपको गिवन है, इज द लाइन विच मीट एट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। अब आपसे बोला जा रहा है ये जो इक्वेशन है इसमें ये है क्या कि ये एक्स एक्सिस पे मीट करता है, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा एक पॉइंट इसका एक्स एक्सिस पे आएगा, तो जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है तो वहां पे वाई की वैल्यू क्या होती है, इस 0 हो जाती है इक्वल, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू को 0 पुट करोगे, ठीक है, वाई की वैल्यू जब आप 0 करोगे पुट, ठीक है, ये इलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया कि भाई ये पूरा पॉइंट फाइंड आउट करो, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकते, तो आप y की वैल्यू 0 पुट करो और अपना आंसर फाइंड आउट कर लो। अब आप समझ गए होगे सर आंसर तो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप सेक्शन ए कंप्लीट करते हो तब तो आपके पास है सेक्शन बी, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ये 2 मार्क्स के होने वाले हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आपके पास ये नंबर्स आपको गिवन है, डेसिमल रीअकर हो रहा है बार बार, और आपसे बोला जा रहा है कि शो डेट 1.272727 रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ध्यान ये रखना है p और q के बारे में बोला जा रहा है कि ये इंटीजर है और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये आपने चैप्टर 1 में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है कि किस तरह से आप ये डेसिमल जो रीअकरिंग हो रहा है, ठीक है, इसे आप p/q की फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कोऑर्डिनेट और विच एक्सिस डू ईच पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है, सपोज ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, और ये वाला जो आपके पास है ये डी पॉइंट हो गया। ये जो 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे ये आपको बताना है। तो जैसे ये देखो, ये आपका जो पॉइंट ए है जिसमें -2 + 4 है, ये तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। देखो याद होगा आप लोगों को कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं,
यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका x नेगेटिव, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है आपके पास। तो इस तरह से आप ये इसकी वैल्यू को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आने वाले हैं। तो ये दिख रहा है आपको कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, ये आपको दिख रहा है कि ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और ये वाला आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। इफ द पॉइंट 3 4, अब 3 4 एक पॉइंट आपको गिवन है, ये लाई करता है ऑन द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आपके पास ये पॉइंट गिवन है, इट मींस कि x की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, y की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, और आपके पास ये इक्वेशन भी गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सॉरी a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे y की जगह आप क्या करोगे 4 पुट कर दोगे, और जो x है इसकी जगह क्या पुट करोगे 3 पुट कर लोगे, और a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि आप ये कह सकते हो ये पूरा पोर्शन आपका 6 मार्क्स का होने वाला है सेक्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो सारे क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। रिप्रेजेंट द रियल नंबर √2, √3 एंड √5 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके डेसिमल में निकाल लो, और फिर उसके बाद इसे क्या नाम है आपको नंबर लाइन में प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ये तो आप बहुत रियल नंबर वाला जो क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम वाला, वहां पे आप लोगों ने सारी चीजें कर रखी है, बहुत इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, जब भी आप ऑटो रिक्शा हायर करोगे तो 10 रुपीज तो वो चार्ज करेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ओके, एंड एट द रेट ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि फर्स्ट जो किलोमीटर है आपका उसका तो इन्होंने फिक्स है कि इतना तो लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से आपके पास ये बोलता जाएगा कि भाई ये आपको क्या करना है कि इस मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि अगर x सेलेक्ट करके करोगे आप तो 4x इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो x मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस अगर होने वाला है इसका डिस्टेंस, तो ये इस तरह से अभी आप इसे कर सकते हो, इसे 4x करके इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। यानी सपोज कर लो 10 किलोमीटर अगर मुझे ट्रेवल करना है, 10 नहीं ले लेते, कुछ और ले लेते समझने के लिए, 5 ले लेते, सपोज 5 किलोमीटर अगर मुझे ट्रेवल करना है, तो इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट किलोमीटर का तो मुझे 10 रुपीज ले लेगा, और रिमेनिंग 4 किलोमीटर के क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो चीज है आपको इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस करके लिखना है, और उसके बाद इसको एक बार ग्राफ में इसे अच्छे से लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये 3 मार्क्स का होने वाला है। तो ये सारी चीजें ऐसे से कंप्लीट करो, पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। राइट ऑल द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट्स हैं, ये आपको सारे के सारे इनके नाम लिखने हैं पहले। फिर आपको बोला जा रहा है एक्सप्लेन 5th पोस्टुलेट विद डायग्राम। जो 5th वाला है इसको आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देना है। यूक्लिड वाली जो थ्योरी आपने, ये जो थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, इसके जो पांचों आपने सिस्टम पढ़े हुए हैं इसके पोस्टुलेट्स सारे के सारे आप इसके नेम्स वगैरह लिख देना। बाकी जो 5th वाला है इसे एक्सप्लेन कर देना, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कि बिना आपको एक्चुअल डिवाइड किए हुए आपको प्रूफ करना है ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2x पावर 4 माइनस 5x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस x प्लस 2, इसको आपको ये आपको प्रूफ कर रही है। जैसे बोला जा रहा है इसको बिना विदाउट एक्चुअल, जो हम लोग जो डिवीजन ऐसे करते हैं इस तरह ऐसे डिवाइड किए बिना आपको इसको इससे डिवाइड करना है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि भी ये जो पूरा पोर्शन है इसको आप फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करके जो सिंपली आएगा आपके पास इसको और इसको काट दोगे। यानी कि ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में से लिख करके इस वाले को फैक्टराइज कर देना, फैक्टराइज करने के बाद कुछ इस टाइप से कुछ आ जाएगा, फिर नीचे वाले और ऊपर वाले को काट देना और आपके पास जो आंसर है इसका आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन जो है आपके ये आपके होने वाले 3 मार्क्स वाले। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जिसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) एक फंक्शन है जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें x पावर 4 माइनस 2x 3
प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ठीक है, ये पोलिनोमियल यानी fx आपको गिवन है। और ये बोला जा रहा है व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1, जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपको बता रहा है। जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे इस वाले fx को तो आपके पास रिमाइंडर 5 आता है x माइनस 1 से। अच्छा, अब x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 19 आता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है और फर्दर बोला जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है जब आप इसे डिवाइड करो x माइनस 3 से। तो पहले तो आप x माइनस रिमाइंडर करके इसको, ये जो आपको वैल्यू, इसकी हेल्प से आप ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब ये वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप फाइनली आप क्या करोगे, x माइनस 3 से डिवाइड कर लोगे, तब जाके आपको ये पूरे क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 19 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 3 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल आर। एक रेक्टेंगल है कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, इसके 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, सपोज a, b और c गिवन है, और d जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये वर्टेक्स आपको यहाँ गिवन नहीं है, बट बोला जा रहा है प्लॉट दिस पॉइंट एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ कर लो और उसके बाद ये डी पॉइंट फाइंड आउट करके अपना आंसर लिख सकते हो। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको बोला जा रहा है सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। साथ के साथ आपको बोला जाए इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, किसने करके बताना है सोल्यूशन इसका, कि भाई इसे नंबर लाइन में भी आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस तरह सिंपली जो 0 1 2 3 करके जो लिखते हैं इसमें भी करना है, और कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसके अंदर भी आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, यानी XY वाला जो फॉर्म है इसके अंदर भी इसको नंबर लाइन को में भी आपको प्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन के अंदर, नंबर लाइन वर्क ये वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, और जो XY प्लेन होता है यानी कार्टेशियन प्लेन है इसमें भी आपको कर लेना है, तब जाके आपको ये पूरे कंप्लीट 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस टाइप का आपका PT1 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna सा, जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने सारे डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।